दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है संदीप पौराणिक। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के चुनाव की। क्योंकि राज्य में चुनावी माहौल है, यूं कहें कि चुनावी बिसात बिछ चुकी है और चालें राजनीतिक दल चलने लगे हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कांग्रेस की। कारण भी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और 18 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी और सरकार भी बनाई थी। मगर हालात कुछ ऐसे हुए कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। अब चुनाव इसी साल होना है और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी बहुत तैयारी कर रही है जिससे वह चुनाव जीत सके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए हमेशा एकजुटता चुनौती रही है। कारण भी उसके हैं क्योंकि कांग्रेस हमेशा गुटों में बंटी नजर आई है। जब भी कांग्रेस की एकजुटता की बात होती है तो लोग 3 दशक पहले डबरा में हुआ कांग्रेस का सम्मेलन जरूर याद करते हैं। ऐसा इसलिए कि उस समय भी कांग्रेस के अंदर गुट थे और हर नेता अपने तरह से पार्टी में अपनी हैसियत बनाना चाहता था। तब कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया की अगुवाई में डबरा सम्मेलन हुआ था और उसके बाद वर्ष 1993 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। एक बार फिर डबरा सम्मेलन की चर्चाएं हैं और लोग याद भी कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि खरगोन के सरवर देवला में एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन अरुण यादव ने अपने पिता सुभाष यादव की जयंती के मौके पर आयोजित किया। यह राज्य स्तरीय किसान और सहकारिता सम्मेलन था। इस सम्मेलन के मंच पर वर्तमान दौर के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नजर आए। बात चाहे हम कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कर लें, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल हों, पूर्व मंत्री चाहे कांतिलाल भूरिया हों, सुरेश पचौरी हों और लगभग 40 से ज्यादा विधायक इस आयोजन में पहुंचे। यह ऐसा आयोजन था जिसमें लोगों को लगा कि वाकई में मंच पर कांग्रेस एकजुट है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में होने वाला विधानसभा चुनाव और रोचक हो सकता है। यहां हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लें। डबरा की एकजुटता चर्चा में है। डबरा और सरवर देवला का अगर हम रिश्ता खोजें तो एक अलग तरह से नजर आता है। डबरा की पहचान भी शक्कर कारखाने के कारण है और सरवर देवला भी वो इलाका है जहां शक्कर कारखाना है। वाकई में क्या जो डबरा सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं के बीच मिठास आई थी वह सरवर देवला से भी मिठास आ सकती है? कांग्रेस जनों में उम्मीद तो जागी है कि आने वाले समय में कांग्रेस के नेता एकजुट होंगे, चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं, अवसर भी बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस को डर हमेशा इस बात का रहता है कहीं सेल्फ गोल ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के बयान कई ऐसे आ जाते हैं या यूं कहें कि उनकी कार्यशैली ऐसी हो जाती है जिससे कांग्रेस का नुकसान हो जाता है। सरवर देवला क्या वाकई में 1993 में हुए विधानसभा चुनाव के इतिहास को दोहराने में मदद करेगा? हो सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर अपनी ताकत दिखा जाए, लेकिन आज उसका मुकाबला जिस भारतीय जनता पार्टी से है वह ऐसा दल है जो बीते 8 साल से केंद्र में उसकी सरकार है और लगभग 2 दशक से प्रदेश की सत्ता उसके हाथ में है। चुनौती बड़ी है, लेकिन बात यह है कि अगर कांग्रेस के नेताओं में मिठास आ जाए तो लड़ाई उनके लिए आसान भी हो सकती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। एक नई शुरुआत है। हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अब तक बात पते की सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते रहेंगे और राजनीति की बात भी करेंगे।